अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनको जम्मू कश्मीर में फार्मेसी में एडमिशन लेना है इस बार 2023 सेशन में। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूँ फार्मेसी के एडमिशन्स को लेकर। कुछ के यहाँ पे एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि जो फार्मेसी का एडमिशन है जम्मू कश्मीर में, तो वो JKBOP के अंडर ही होता है। पहले जो हमारा B.Pharm होता था वो कश्मीर यूनिवर्सिटी अपना इंट्रेंस कंडक्ट करती थी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ अपना इंट्रेंस कंडक्ट करते थे या मार्क्स बेस लेते थे। कश्मीर यूनिवर्सिटी हालांकि इंट्रेंस ही ले लेती थी, लेकिन 2021 में जो है वो कैंसिल कर दिया गया और 2022 में उसको JKBOP के अंडर शिफ्ट कर दिया। अब जितने भी फार्मेसी के एडमिशन्स होंगे, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, यानी कि D.Pharm हो या B.Pharm हो, उनके एडमिशन की प्रोसेस जो होगी वो अब JKBOP ही देख लेगी। उसका जो भी करना होगा वो JKBOP यहाँ पे कर लेगा। जिस तरह से BSc नर्सिंग है या BSc पैरामेडिकल या पैरामेडिकल के डिप्लोमा या टेक्नोलॉजी कोर्सेज के डिप्लोमा या बैचलर्स हैं, जिस तरह उनकी एडमिशन प्रोसेस JKBOP संभालेगी, उसी तरह से आप फार्मेसी की भी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे JKBOP संभालती है। अब अगर आपको जम्मू कश्मीर में फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो आपको उसमें JKBOP के अंडर ही जाना पड़ेगा, JKBOP का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में समझाया उस पर हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, फार्मेसी के दो ब्रांच हैं, दो टाइप से यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एक यहाँ पे आपका डिप्लोमा होगा, एक यहाँ पे आपका बैचलर्स होगा। ठीक, डिप्लोमा जो आपका होगा वो 2 साल का होता है, जिसको हम D.Pharm कहते हैं, और बैचलर्स जो होते हैं जिसको B.Pharm कहते हैं वो 4 साल का यहाँ पे आपका होता है। दोनों की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है। D.Pharm की अलग एडमिशन प्रोसेस होती है और B.Pharm की यहाँ पे अलग एडमिशन प्रोसेस होती है। दोनों को सेपरेट फॉर्म्स यहाँ पे लगते हैं। अगर आप D.Pharm करोगे उसके लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, अगर आप B.Pharm में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा। दोनों के लिए अलग अलग सीट्स होती हैं, D.Pharm के लिए अलग सीट्स होती है, B.Pharm के लिए अलग सीट्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो फिलहाल की जो एडमिशन प्रोसेस शुरू होने जा रही है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू होने जा रही है, यानी कि D.Pharm जिन कैंडिडेट्स को करना है उनके लिए यहाँ पे अपडेट है कि उनकी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे शुरू होने रही है कुछ डेज में। और B फार्मेसी की कब होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप D.Pharm की एडमिशन प्रोसेस देख लीजिए। आप सभी ने देखा होगा 2-4 दिन पहले JKBOP ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स GNM वगैरह का जो है एडमिशन प्रोसेस निकाला था। उसमें जो 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा होता है उसी में हमारा B फार्मेसी भी आता है, B.Pharm नहीं, D.Pharm हमारा आता है, डिप्लोमा 2 साल का जो होता है वो आता है। तो उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके जो होंगे वो 4 मई से यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज 2 है, कल 3 और परसों से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगना शुरू हो जाएंगे D.Pharm के लिए। जिन कैंडिडेट्स को डिप्लोमा करना है फार्मेसी में उनके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4 मई से लगना शुरू हो जाएंगे और 24 मई यहाँ पे उनकी लास्ट डेट रहने वाली है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 1000 का फी पे करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो है वो जो ही 4 मई को लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, हम डिटेल में वीडियो डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर समझा देंगे किस तरह से फॉर्म आपको सबमिट करना है। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 4 मई तक। लेकिन फिलहाल के लिए आप सुन लीजिए कि D.Pharm या डिप्लोमा पैरामेडिकल में करना होगा या डिप्लोमा टेक्नोलॉजी कोर्स में करना होगा या GNM में करना होगा, ANM में करना होगा, MRT में कोई कोर्स आपको करना होगा, उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस आपकी होगी वो आपको 4 मई से यहाँ पे शुरू होने जा रही है। इसी में हमारा D.Pharm भी आता है। अब जो इसमें आपको D.Pharm करने के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा उसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस यहाँ पे नहीं लगेगा। उसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे आपका मेरिट तैयार हो जाएगा, उसी के बेस पे यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें वो कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका अभी 12th में एग्जाम चल रहे हैं, हार्ड जोन एरियाज में या सॉफ्ट जोन एरियाज में जिन्होंने एग्जाम अपने कंप्लीट किए हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इन जो है इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 मई से आपके अपने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो कैंडिडेट्स को पता है 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा, उनको इसमें पता नहीं है कि D.Pharm भी उसी में आता है। वो सोच रहे हैं कि सेपरेट D.Pharm के फॉर्म आ जाएंगे। D.Pharm के सेपरेट फॉर्म नहीं आते हैं, D.Pharm का जो है वो उसी के साथ यहाँ पे आपका फॉर्म जो है वो लगेगा। D.Pharm करने के बाद आपको इजीली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से लाइसेंस मिलेगी, आप अपना मेडिकल स्टोर वगैरह जो कुछ भी होगा वो आप इजीली खोल सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा दिया है। अब यहाँ पे बात आ जाती है B.Pharm की। B.Pharm जो हमारा बैचलर है, प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का कोर्स होता है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो होंगे वो JKBOP ही निकालेगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म इसी मंथ में आ जाएंगे, वीक में नहीं, इसी मंथ में आ जाएंगे। तो PCI जो ही अप्रूव करेगा एप्लीकेशन की डेट्स वगैरह को, तो JKBOP उसी के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर देगा। लेकिन B.Pharm की जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो PCI से जब डेट्स आ जाती हैं उसके बाद ही JKBOP उसकी डेट्स वगैरह निकालते हैं। आप मान के चलिए मई के एंड वीक तक आपके जो है वो B.Pharm के एडमिशन फॉर्म्स यहाँ पे आ जाएंगे। फिलहाल के लिए जो फॉर्म्स आए हैं वो आपको डिप्लोमा के लिए आए हैं, D.Pharm के लिए। D.Pharm करने के बाद आप इजीली लेटरल एंट्री लेके 3rd ईयर फार्मेसी में एडमिशन लेके 2 साल फार्मेसी करके आप 4 साल हो जाएंगे, तो आपको बैचलर सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल का जो अपडेट था वो ये था कि D.Pharm के एडमिशन प्रोसेस जो है वो 4 मई से शुरू होने जा रही है और B.Pharm के मई के एंड वीक तक यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।